हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिवार नियोजन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, परिवार नियोजन क्या होता है? तो परिवार नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक माता पिता अपने परिवार में संतानों की संख्या क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि हमारे परिवार में संतानों की कितनी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो एक परिवार में माता पिता अपनी संतानों की संख्या को जो सुनिश्चित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? परिवार नियोजन बोलते हैं। परिवार नियोजन क्या है? परिवार नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या है, एक माता पिता अपने ही परिवार में संतानों की संख्या करते हैं, निर्धारित करने काम करते हैं। तो उसे परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। तो फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक माता पिता यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे परिवार में बच्चों की संख्या कितनी होनी चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं कि हमारे शरीर घर में क्या होगा, सुविधाओं का क्या है, कभी कभी नहीं होगा। जैसे उन्हें अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिलेगी, ठीक है, फिर उन्हें क्या रहने से की अच्छी व्यवस्था मिलेगी, उनका स्वास्थ्य बढ़िया होगा, विकास बढ़िया होगा, अच्छे पढ़ाई लिखाई करेंगे। यदि उनकी संख्या यदि कम होगा तो अच्छा विकास होगा। यदि परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है तो हमेशा क्या है, परिवार का विकास नहीं होता है। ठीक है, तो हमेशा क्या है, संतानों की संख्या यदि निर्धारित यदि कम है तो परिवार का विकास होगा। यदि क्या है, संख्या यदि ज़्यादा है तो परिवार का विकास नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्या सरकार ने बहुत सारे कानून भी लगाए हैं परिवार नियोजन के हिसाब से। तो इसके दो विधियाँ होती है, एक होती है अस्थायी विधि, दूसरा क्या होता है, स्थायी विधि। स्थायी विधि को हम सर्जिकल विधि बोलते हैं। जैसे हॉस्पिटल से नसबंदी हो गया, नर नसबंदी और मादा नसबंदी हो गया। तो इनमें क्या है, जो नर और मादा की नसबंदी करा करके क्या है, स्थायी विधि का उपयोग करते हैं। मतलब संतानोत्पत्ति पर रोक लगाना। क्या करना है, संतानों उत्पत्ति पर रोक लगाना। संतानोत्पत्ति में क्या करना है, रोक लगाना। क्या कहता है, संतानोत्पत्ति पर रोक लगाना है। तो इसमें पहला आता है क्या, अवरोधक विधि आता है। तो अवरोधक विधि एक ऐसी विधि होता है जिसमें क्या होता है, ये सारी क्या टेम्परेरी मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं, ये टेम्परेरी मेथड्स होते हैं। टेम्परेरी मेथड्स में यही होता है कि इसमें जो भी हमारे पास संतान जो मनमानी जो पैदा होने वाले हैं उनकी संख्या को कैसे क्या निर्धारित किया जाएगा। निर्धारित करने के लिए जैसे ठीक है, तो ये अंडाशय हो गया। तो इसको क्या है, मादा जननांग होते हैं। तो जो लूप विधि होता है, तो लूप विधि की विशेषता क्या है, यहाँ पे इस भाग में एक अम्ब्रेला की तरह क्या है, संरचना का क्या है, एक जैसे क्या है इसे लगा देते हैं। एक कापर टी भी कहते हैं, लूप या कापर टी मेथड्स। ठीक है, कापर टी उस भाग में लगा देते हैं, मतलब गर्भाशय है वो गर्भाशय के ऊपरी भाग में लगा देते हैं। ये छाता के समान होते हैं और क्या होते हैं, इनको हम गर्भाशय के ऊपरी दीवार में लगाते हैं, जिससे क्या होता है, इससे शुक्राणु शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है और क्या होता है, निषेचन प्रक्रिया का रोक दिया जाता है। इसमें सबसे सिंपल उपाय है कि निषेचन को ही रोक देना है, न निषेचन होगा न संतानों की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो निषेचन प्रक्रिया कहते हैं, यहाँ पे स्टॉप कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा डायफ्राम विधि होता है। डायफ्राम विधि क्या होता है, जो मादा का जो योनि भाग होता है, योनि भाग, इस योनि भाग में क्या करते हैं, डायफ्राम का उपयोग करते हैं। ठीक है, और जो निरोध विधि होता है ये नर उपयोग होता है। तो नर क्या करता है, अपने शिश्न पर इसको लगाने क्या करता है, उपयोग करता है। शिश्न पर इसका उपयोग करते हैं तो निरोध का उपयोग करते हैं। फिर प्राकृतिक विधि होता है। तो प्राकृतिक सबसे आसान विधि होती है जिसमें सुरक्षित काल और धैर्य तीन दोनों में क्या होता है कि जब महिला की क्या आती है, जब यमसी साइकिल चलता है तो उस दौरान वह नर से दूर रहने लगे। ठीक है, मतलब वो लैंगिक संपर्क में नहीं आए। जो महिला होती है एमसी साइकिल के दौरान यदि नर के संपर्क में नहीं आती है तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको प्राकृतिक विधि बोल सकते हैं। और सुरक्षित काल और धैर्य होता है। फिर आता है हार्मोनल विधि। हार्मोनल विधि एक ऐसी विधि है जिसमें क्या करती है, जो मादा होती है निषेचन के उपरांत या क्या है, संभोग के उपरांत क्या करता है, जैसे जेली हो गया, फोम हो गया, तरल पदार्थों का उपयोग करके इस संतानोत्पत्ति में क्या करते हैं, रोक लगा देते हैं। तो संतानोत्पत्ति को रोक लगाने के लिए जब संयुग्मन होता है तो उस दौरान जेली
केमिकल पदार्थ, इन चीज़ों का उपयोग करके संतानों के क्या करता है, उत्पत्ति पर रोक लगा दिया जाता है। फिर आते हैं क्या है, रासायनिक विधि। रासायनिक उन सभी दवाइयों का उपयोग करते हैं जो दवाइयाँ किसकी बनी होती हैं, एस्ट्रोजन प्लस किसकी बनी होती है, प्रोजेस्टेरॉन की बनी होगी। किसकी, ऐसी सभी दवाइयों का उपयोग करते हैं जो किसकी बनी होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की बनी होती हैं। इनका उपयोग करके क्या करते हैं, संतानोत्पत्ति पर रोक लगाते हैं। जैसे मालाडी, ठीक है, सहेली, कापर टी, ये सारी क्या होती हैं, एक गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं। क्या होती हैं ये, एक गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं। इन गोलियों का उपयोग करके संतानों के जो मनमानी उत्पादन है उस पर क्या कहता है, रोक लगा दिया जाता है। क्या करते हैं, रोक लगा देते हैं। ठीक है। फिर आते हैं क्या, मादा नसबंदी होता है। तो मादा नसबंदी क्या होता है, इनका जो ये अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी या इसको बोल सकते हैं अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी, इसी को काट के बांध देते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, जब इनको काट के बांध देंगे तो यहाँ से जो अंडे परिपक्व होकर बाहर निकलेंगे तो जरूर, लेकिन इस तरफ नहीं आ पाते हैं। जब इस तरफ नहीं आ पाते हैं तो क्या होता है, इसको मादा नसबंदी बोलते हैं। मादा नसबंदी मतलब, मादा नसबंदी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी को काटकर उसको अलग बांध दिया जाता है। ठीक है। और जो नर नसबंदी होता है, नर नसबंदी कहता है इस भाग को काट के बांध देते हैं, मतलब किसको, शुक्रवाहिनियों को। तो यहाँ पे जो शुक्रवाहिनी है इसको काट के इस तरीके से इसको बांध देते हैं। ठीक है। जैसे जब शुक्रवाहिनी कट जाएगी तो शुक्राणु क्या होते हैं, शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं। जो शिश्न होता है शिश्न से बाहर नहीं निकलता है, जिससे क्या होता है, आसानी से क्या, नर नसबंदी हो जाती है। तो नर नसबंदी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शुक्रवाहिनी नलिकाओं को ही काट के क्या करते हैं, बांध देते हैं। उसको काट के अलग बांध देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको नर नसबंदी बोलेंगे। अब मादा नसबंदी में क्या होता है, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी को ही काट के क्या करते हैं, उसको बांध देते हैं। ठीक है। फिर से एक बार, जो परिवार नियोजन होता है, परिवार नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक माता पिता अपने परिवार में संतानों की संख्या को क्या करते हैं, सुनिश्चित करने का काम करते हैं। उनके परिवार में 10 बच्चे होना चाहिए, 5, 2, 1 जो भी होता है वो निर्धारित करते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी विधि और स्थायी विधि। जो अस्थायी विधि होता है काफी सस्ती होती है, अस्थायी विधि महंगी तो होती है लेकिन ये काफी सुरक्षित होता है। यह सुरक्षित विधि नहीं होता है, इसमें संतान पैदा होने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन स्थायी विधि में संतान उत्पन्न होने की कोई भी संभावना नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 4 विधियां होती हैं। नंबर पहला होता है अवरोधक, दूसरा होता है प्राकृतिक होती है, तीसरा क्या होता है हार्मोनल होता है, और चौथा क्या हो जाएगी, चौथा रासायनिक विधि होता है। ठीक है। तो इसके पास ये 4 विधियां होती हैं। अवरोधक में क्या होता है, जैसे मादा और नर जननांगों पर कुछ चीजों का उपयोग करके संतान उत्पादन को रोक लगा दिया जाता है। और जो प्राकृतिक विधि होता है, तो प्राकृतिक विधि में जो यमसी साइकिल होती है, जब वो स्टार्ट होता है तो उस दौरान सुरक्षित कला और धैर्य का उपयोग करते हैं। मतलब कि जो नर और मादा संभोग से क्या है बच जाए तो उनको क्या है, ये गर्भधारण से रोक सकते हैं। ठीक है। फिर होता है हार्मोनल विधि। हार्मोनल विधि में होता क्या है, जब नर और मादा जब आपस के संपर्क में आते हैं तो उस दौरान जेली हो गया, फोम हो गया, कुछ रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। फिर आते हैं क्या है, रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में जब उनको लगे कि नहीं गर्भ ठहर गया तो उस दौरान उनको एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन से संबंधित दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, जैसे मालाडी, सहेली, कापर टी, ये सारी गोलियां मार्केट में अवेलेबल होती हैं। फिर स्थायी विधि होता है। स्थायी विधि क्या है, ये अस्पताल में जाकर के क्या नर और मादा क्या है, जो भागों जो नर नसबंदी और मादा नसबंदी का उपयोग करके संतानोत्पत्ति पर रोक लगा देते हैं। जैसे मादा में था
तो मादा नसबंदी में क्या होगा, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी को काट के क्या करते हैं, उसको अलग अलग बांध देते हैं। और जो नर नसबंदी होता है जिसमें क्या करते हैं, शुक्रवाहिनी को ही काट के क्या करते हैं, उसको बांध देते हैं, जिससे वो फ्यूजन होगा नहीं। जब फ्यूजन नहीं होगा तो संतानोत्पत्ति होने का कोई भी संभावनाएं नहीं होती है। ठीक है, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।